नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक किस्सा देखने वाले हैं दोस्तों, जो एक इंसान के जीवन में आया था। सच में ये जब मैंने सुना, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा सिखाने वाला वो लगा। वो ये कहते हैं दोस्तों, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि एक बार उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी उनको बीमारी हुई थी और उससे वो जूझ रही थी। और पूरा उनकी नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बहुत सीरियस थी और कब क्या हो जाए क्या पता, और वो उसके टेंशन में थे। बाद में उन्होंने अपने पत्नी को अस्पताल में एडमिट किया और इनका ध्यान ही नहीं लग रहा था। वो किसी तरीके से अस्पताल में बाहर बैठे थे और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। और बाद में वो ये कहते हैं कि उनके बहुत ही एक करीबी दोस्त थे, वो भी एक बहुत ही बड़े इंसान थे उनके समाज के। तो उन्होंने ये कहा कि उनको ऐसे लगा कि मैं उस इंसान के साथ बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा मन हल्का लगेगा। इसलिए उन्होंने उनको फ़ोन किया। और फ़ोन पर जब उन्होंने उनको फ़ोन किया अपने दोस्त को, तब उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, मेरी थोड़ी सी मैं दुख में हूँ, ऐसे उस इंसान ने इनको कहा दोस्तों। तब इन्होंने ये कहा कि मेरी पत्नी यहाँ पर बीमार है और मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहते कहते वो एकदम उनके आंखों में आंसू आए और उनका जो दोस्त था उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और उन्होंने दोस्तों बहुत तकरीबन 1-1.5 घंटा उनको फ़ोन पर समझाया कि मत चिंता करो, सब कुछ ठीक होगा। बड़े बड़े लोगों के भी सामने ऐसे दुख आते हैं, हमें भी जितना हो सके अपने आप को संभालना होगा। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके दोस्त ने उनको कही दोस्तों। उनका जो सरनेम था वो देसाई था उनके दोस्त का। तो वो देसाई जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया। बहुत में इनको बहुत अच्छा ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने बहुत बड़ा दिलासा दिया है। मुझे बहुत ईश्वर ने ही कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिविटी एक दे रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा दे रहे, ऐसे उनको लगा दोस्तों। और उन्होंने अपने दोस्त के आभार प्रकट किए कि सच में दिल से धन्यवाद कि बुरे समय में तुमने मुझे इतना आधार दिया, सच में तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तब उनका जो देसाई नाम का दोस्त था उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी प्लीज़ अच्छे से रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी ज़रूरत लगे तो तुम ज़रूर कहना। ऐसे कह के दोनों की बातचीत ख़त्म हो गई दोस्तों। बाद में इनकी जो बीवी थी दोस्तों थोड़ी सी रिकवर हुई है उस बीमारी से। और उसी दिन के अगले दिन दोस्तों, जहाँ पर उनकी बात हुई थी, उसके अगले दिन ये जो इंसान थे, उन्होंने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तब उन्होंने ये देखा कि जिनके साथ उनकी बात हुई थी कल, उनका खुद का सगा भाई कल सुबह जहाँ जब उनकी बात हुई थी उसी सुबह पे उनका जो भाई था वो इस दुनिया से चला गया था। ये बात उन्होंने जब देखी तब उनको एकदम होश खो उनको आश्चर्य हुआ। उनको सच ही नहीं लगा कि जिस इंसान ने मेरे साथ 1-1.5 घंटे बात की, मुझे दुख से संवारने की कोशिश करी, उनकी सुबह ही उनके सगे भाई की मृत्यु हो गई थी। और फ़ोन पर उन्होंने मुझे ये बात बताई भी नहीं। इन्होंने फिर से उनको फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगी कि तुम कौन से परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि सुबह की इतनी बुरी घटना तुम्हारी लाइफ में हुई। तब उस देसाई नाम के इंसान ने ये कहा दोस्तों कि तुम मत चिंता करो, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं है, मैं थोड़े से दुख में था, लेकिन जब तुम्हारी बातें मैंने सुनी तब मुझे ये लगा कि मुझसे ज़्यादा मैं तुम्हें कहीं ना कहीं दिलासा देने की कोशिश करूँ, क्योंकि तुम एकदम टूट गए थे इन सारी चीज़ों से। इसलिए मैंने एक इंसानियत के नाते तुम्हें मदद करने की कोशिश करी। लेकिन तुम मत चिंता करना, तुम्हारा जो सच्चा दोस्त है वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। और ये सुनकर भी उनके आंखें भर आई दोस्तों। और ये जो कहानी है, जिस इंसान के साथ ये घटना हुई थी, उनका नाम है वसंत पुरुषोत्तम काळे, जिनको बप्पू काळे नाम से जाना जाता है। ये मराठी के बहुत बड़े लेखक है दोस्तों। शॉर्ट स्टोरीज इनकी सच में बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो इस तरीके से जैसे ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में कभी कभी हम दुखी होते हैं। मैंने एक सुंदर कोट भी सुना था कि जिन लोगों के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरे के सपने पूरा होने के लिए मदद कर सकते हैं। कितना सुंदर ये बात है कि जहाँ पर हमारा सपना नहीं पूरा हुआ लेकिन फिर भी हम दूसरे को तो मदद कर सकते हैं। हमारे जैसा ही कोई दूसरा सोच रहा होगा कि मेरा तो सपना कोई पूरा नहीं करेगा, लेकिन ऐसे वक्त में हम उनको तो मदद कर सकते हैं। एक आत्मा के लिहाज से ये जो बात है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा अगर कोई निस्वार्थी भावना से इंसान किसी का अच्छा करता है तो उसका खुद का अच्छा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आत्मलोक में बहुत ही सुंदर गति से बढ़ेगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि पृथ्वी पर वो दुखी हो, लेकिन इस दुनिया में जाने के बाद उस दुनिया में दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह पर, बहुत ही सुंदर जगह पर उसकी जो आत्मा है वो अपनी ज़िंदगी बिता सकती है अपने अपनों के साथ। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भावना से इंसानियत को ही सबसे ऊंचा मानकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।